प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं मिश्रा सर आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आज आपको जो है कबीर के दोहे पढ़ाएंगे हम। कबीर के दोहे, ये 4 दोहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 दोहे हैं, ठीक है ना। कबीर के बारे में आप लोग जानते ही हैं। कबीर एक संत और समाज सुधारक थे, ठीक है। और इनके दोहे आप सब पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, और उन्हीं में से ये 4 दोहे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला दोहा है कबीर जी का, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसमें कबीर जी ने जो है ये भाव व्यक्त किया है कि हमें जो है भगवान कितना दे, ठीक है। तो इस भाव को इन्होंने इसमें व्यक्त किया है। कबीर जी कहते हैं, पहले आप ये शाब्दिक अर्थ इसका समझें। साईं मीन्स होता है भगवान, ईश्वर, परमात्मा। इतना दीजिए यानी इतना प्रदान करे, इतना दे। जामे कुटुंब समाए, जामे माने जितना, कुटुंब मीन्स होता है परिवार, समाय माने उसमें लग जाए। जितना कुटुंब को यानी परिवार को जरूरत है उतना जो है भगवान हमें दे। मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा न रहूं यानी मैं और मेरा परिवार ये भूखा न रहे, यानी उसको भोजन वस्त्र आज सब पूर्ण हो। साधु न भूखा जाए, साधु का मतलब होता है सज्जन। अगर कोई सज्जन व्यक्ति साधु हमारे दरवाजे पर आता है तो वह भी भूखा नहीं जाए, यानी उसको भी हम जो है भोजन करा सकें और उसको भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। तो ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। अब इसका जो है भावार्थ समझे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका इस दोहे का भाव है कबीर जी का कि हे भगवान, हमें इतनी धन संपत्ति दीजिए जिससे मैं अपने कुटुंब यानी परिवार का पालन कर सकूं और अपना जीवन यापन कर सकूं। और अगर कोई सज्जन पुरुष यानी साधु हमारे दरवाजे पर आता है तो मैं उसकी भी सेवा कर सकूं, उसको भी भोजन दे सकूं, उसे पानी पिला सकूं, और अगर उसको आवश्यकता हो तो उसको वस्त्र भी दे सकूं। कबीर जी अधिक धन संपत्ति के पक्ष में नहीं थे, बस उनका इतना ही मानना था कि ईश्वर इतना दे जिससे मेरा जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाए, मेरा परिवार सुचारू रूप से जो है चल सके और हम दूसरों की भी सेवा कर सकें। अब आइए आपको दूसरा दोहा मैं पढ़ाता हूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें परमात्मा को हमेशा जो है स्मरण रखना चाहिए। उसका सुमिरन का मतलब होता है उसको ध्यान में रखना चाहिए। इस संसार को परमात्मा ने बनाया है, यानी किसी शक्ति ने बनाया है। आज विज्ञान का युग है, तो विज्ञान में हम परमात्मा को नहीं मानते, हम इस प्रकृति को ही मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जब हम विचार करते हैं तो हमारी समझ में ये बात आती है कि ये सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, ये जो कुछ भी है ये अपने आप स्वतः नहीं बनी है। इसका बनाने वाला कोई है, इसका नियंता कोई है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा ही है वो जो सारी सृष्टि को चला रहा है। तो इसमें
उन्होंने उसी का स्मरण करने के लिए यानी उसी को ध्यान में हमेशा रखने के लिए बात कही है। दुख में सुमिरन सब करे, यानी दुख में तो भगवान का स्मरण सब कोई करता है। जब दुख पड़ता है तो हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं कि भगवान मेरे कष्ट को दूर करिए। लेकिन अगर वो सुख में रहता है, अगर वह सुख में रहता है यानी उसे कोई परेशानी नहीं होती, सुख में करे न कोई, यानी जब वह सुख में रहता है उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, सुख में जीवन व्यतीत करता रहता है, तो वह भगवान को भूल जाता है। उस समय वह भगवान का ध्यान नहीं रखता। जो सुख में सुमिरन करे, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख में भगवान का सुमिरन करता है यानी उसका ध्यान करता है, तो दुख काहे को होए, तो परमात्मा जो है उसको दुख नहीं देता है, और दुख भी देता है तो उसका निवारण भी करता है। तो कबीरदास जी के अनुसार दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कबीरदास जी के अनुसार दुख में सब लोग सुमिरन करते हैं लेकिन सुख में कोई नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करता है उसको ईश्वर दुख नहीं देता, और अगर देता भी है तो वह उसको दूर करता है। आइए अब आपको मैं तीसरे दोहे के बारे में बताता हूं। तीसरा दोहा है कबीर जी का, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इसका शाब्दिक अर्थ, जहां दया तहां धर्म है, यानी जिस इंसान में दया होती है वह धार्मिक होता है, यानी वह धर्म के रास्ते पर चलता है। जहां लोभ तहां पाप, और जहां लोभ होता है, लोभ मतलब लालच, तहां पाप, वहां पर पाप होता है, यानी जो है बुरा कर्म होता है। पाप का मतलब बुरा कर्म। जो लोभी होगा वह पाप करेगा यानी बुरा कर्म करेगा। जहां दया तहां धर्म है, यानी जहां पर दया होगी वहां पर धर्म होगा, यानी जिस इंसान के पास दया होगी वह धार्मिक होगा, वह धर्म के रास्ते पर चलेगा। जहां लोभ तहां पाप, और जहां लोभ होगा, लालच होगी, वहां पर पाप कर्म होंगे। जहां क्रोध तहां काल है, कबीर जी कहते हैं जहां क्रोध तहां काल है, यानी जहां पर क्रोध होगा, यानी जो इंसान क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, तहां काल है, वहां पर विनाश होता है, वहां पर विनाश होता है। आप देखते हैं कि जब लड़ाई झगड़ा होता है यानी दो पार्टियों में या दो लोगों में, तो उसमें पहले क्रोध उत्पन्न होता है, पहले क्रोध उत्पन्न होता है, उसके बाद फिर जो है बहस होती है, और उसके बाद जो है लड़ाई झगड़े होते हैं। तो क्रोध जो है वह पाप का मूल होता है। जहां क्रोध तहां काल है, जहां पर क्रोध होता है यानी गुस्सा होती है, वहां पर काल है यानी वहां विनाश होता है, यानी पाप होता है और उसके बाद विनाश होता है। जहां क्षमा तहां आप, जहां कबीरदास जी के अनुसार जहां क्षमा तहां आप, जहां क्षमा का मतलब क्षमा, अगर कोई क्रोध कर भी रहा है और अगर हम क्षमा करते हैं, यानी जो इंसान क्षमाशील होता है और स्वयं गलती होने पर क्षमा मांग लेता है, वहां पर आप, वहां भगवान निवास करता है। आप का अर्थ है यहाँ पर भगवान, यानी वहां पर समझ लीजिए भगवान का निवास होता है। तो कबीर जी के अनुसार ये इसका भाव, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां छिपा तहां आप हो। जहां पर दया होती है वहीं धर्म होता है, जहां लोभ होता है वहां पाप होता है, जहां क्रोध होता है वहां विनाश होता है, जहां क्षमा होती है वहां पर भगवान का निवास होता है, यानी खुशहाली होती है। आइए अब चौथा श्लोक है आपका, इसमें कबीर जी ने जो है परोपकार करने की प्रेरणा दी है। अगर इंसान है तो उसे परोपकार करना चाहिए। इस प्रकृति में तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि वह जो है दूसरों की भलाई के लिए ही उनका जीवन होता है। तो इस जो है दोहे में कबीर जी यही जो है बता रहे हैं हम आपको।
वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। शाब्दिक अर्थ वृक्ष यानी पेड़, कबहु माने कभी भी नहीं, फल, फल भखे मीन्स खाते हैं, वृक्ष कभी भी फल नहीं खाते हैं, यानी वे अपना फल स्वयं नहीं खाते। नदी न संचय नीर, नदियां जो है वो नीर अपने लिए संचय नहीं करती हैं, यानी स्वयं उस जल का प्रयोग नहीं करती हैं। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमार्थ दूसरों की भलाई के लिए, परमार्थ मतलब होता है दूसरों की भलाई के लिए, कारणे कारण यानी के लिए, परमार्थ के कारणे यानी दूसरों की भलाई के लिए, साधुन, साधुन में सज्जन लोग, संत लोग, धरा शरीर धारण किया, शरीर, शरीर को धारण किया है, यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं, वे दूसरों की भलाई के लिए यानी परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। तो इसका भाव हुआ, जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वह संसार के उपकार के लिए होती हैं, दूसरों की भलाई के लिए होती हैं, वैसे ही संत पुरुष, सज्जन पुरुष जो होते हैं वह दूसरों की भलाई के लिए ही होते हैं। तो यह जो है इंसान में गुण होना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। जब प्रकृति में पेड़ पौधे, नदियां परोपकार कर रही हैं, तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य की संतान है, मानव की संतान है, तो हमें भी दूसरों की भलाई अवश्य करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें कबीर जी ने इस माध्यम से हम आपको शिक्षा दिया है कि जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, नदियां अपना जल स्वयं नहीं ग्रहण करती, और इसी प्रकार से दूसरों की भलाई के लिए सज्जन पुरुष शरीर धारण करते हैं। तो ऐसे भी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी मनुष्य को परोपकार अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद आपको सबको। अगले ऑनलाइन क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।